चल ही गया होगा कि ये कौन लोग हैं। हम आपको बता दें कि सपेरा समुदाय के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जंतर मंतर पर अपनी मांगों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए थे? मैं फरीदाबाद जिला गांव इमामुद्दीनपुर शानपुर से आया हूँ। क्या समस्याएं हैं आपको जंतर मंतर पर अपनी बीन को लेकर क्यों आना पड़ा? हमारी मजबूरी यही है कि नहीं तो जब से हमारे सांप दिखाना बंद हुआ है, नहीं तो हमें कोई रोजगार मिला है और नहीं हमारे पे ये जो सांप दिखाने का है, हमारे साथ में हमारा आटा चावल भी छीन ले जाते हैं। जो भी हम बस्ती से लेके आते हैं और सांप झोली हमारा सब छीन के ले जाते हैं वन विभाग वाले। प्रतिबंध लग गया है क्या? प्रतिबंध मैं बताना चाहता हूँ, सरकार ने 1972 में प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत में इस समुदाय का जो पुश्तैनी धंधा था, जो सदियों से चलता रहा प्राचीन काल से, उसको एकाएक बंद कर दिया गया। साथ में अल्टरनेट कोई साधन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये पूरा समुदाय आज मरना आसन की स्थिति में पहुंच चुका है। क्योंकि जीविका का एकमात्र इनका साधन यही था, सांप बीन दिखा करके, सांप का खेल दिखा करके ये अपना जीविका पार्जन करते थे। क्यों बंद कर दिया सरकार ने? क्यों बंद कर दिया, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि सरकार ने हमें ये भी नहीं पता लगने दिया कि क्या ये बंद क्यों किया है। लेकिन हमें अब आज आभास हो रहा है कि जैसे हम चैनल के माध्यम सुन रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ है। कुछ एनजीओज ने या कुछ चैनल के माध्यम से ऐसी मिसकम्युनिकेशन गया है, कुछ ऐसा संदेश गया है कि सपेरे लोग जो है इनका संरक्षण नहीं कर पाते हैं और इनको मार देते हैं, या मतलब कि इनको सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, जबकि ये हमारी रोजी है। और रोजी को हर कोई व्यक्ति अपना जो व्यापारिक दूध पिलाते हैं आप सबको, हम शाम को उनका भोजन होता है वो सारा उसको क्या जो मतलब समय के अनुसार देते आए हैं। लेकिन आज जो है बंद कर दिया गया है और सरकार ने तो ये सोच के बंद किया है कि इसका संरक्षण होगा, इनका बचाव होगा, लेकिन उससे ज्यादा संख्याओं में सांप को मारा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है कि खेतों से, ये खेतों का भारत है देश, जो 75% लोग जो कि गाँवों में बसते हैं और खेतों के साथ में लोग बसते हैं, तो खेतों में सांप निकल आते हैं। निकलने के बाद में जब किसी के घर में जाएगा जो काल बैठा होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको बुलाएंगे, तुरंत उसको मार देंगे। ये उनकी हत्याएं हो रही हैं। सरकार से हमारा विनती हाथ जोड़कर यही है कि इन हत्याओं को रोकें और सांप बीन पर लगी रोक को या तो हटा दें, अन्यथा इनको एक डिपार्टमेंट बना करके, जैसे अमेरिका में किया हुआ है, जैसे विदेशों में किया हुआ है, ऐसा डिपार्टमेंट बनाइए और तुरंत कहीं ऐसा होता है तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर देकर। वन विभाग वाले भी लगे रहते हैं, कहा जाता है जहाँ सांप मिलेगा अपडेट करेंगे, वो आएंगे लेके जाएंगे और वहाँ पर रख देंगे। मैडम जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि वन विभाग कितनी दूर है, कहाँ कहाँ है और बस्ती कहाँ कहाँ पर बस्ती है, सांप कहाँ कहाँ, कौन कौन पकड़ रहा है उनको। जो गांव गांव में बसते हैं, बस्ती बस्ती है ज्यादा, वहां सांप निकलते हैं और जब तक बुलाने के लिए कॉल की जाती है तब तक तो काट लिया जाता है या मार दिया जाता है, या तो इंसानों काट लिया जाता है या मार दिया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो सांप पर आती है और कहा जाता है कि धीरे धीरे उनकी जो जातियां वो यही वजह तो नहीं है खत्म हो रही। नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज जो हमारा इतिहास में पहली बार गुरु कानिफा नाथ सपेरा कल्याण फाउंडेशन के बैनर तले आज पहली बार, और हमारे विभिन्न संगठन और भी आए हैं, अपने समुदाय विभिन्न अपने जो राज्यों से एक ही मांग को लेकर के आए हैं कि जो हमारा पुश्तैनी धंधा है उस पे लगी रोक को हटाए अथवा रोजगार दिया जाए, और ये जनजाति जो हमारी है, इन जनजाति को अनुसूचित जनजाति में किया जाए। लेकिन अनुसूचित जाति में नहीं है, असलियत में क्या है कि ये भी नहीं शामिल है आप लोग। नहीं, एससी में किया हुआ है, कुछ जगह तो अभी ये जाति सूची में नहीं है, कहीं इनको जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह पे रख दिया गया है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारा देश से सरकार से यही मांग है कि उन सभी समुदाय जो अपने सपेरा समाज के जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं उनको एक सपेरा नाम दिया जाए और उनको जनजाति के में शामिल करके चहुमुखी विकास किया जाए। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, एक समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए समुदाय को, क्योंकि ये आज मरणासन की स्थिति में शैक्षिक विकास हुआ नहीं, आर्थिक विकास हुआ नहीं, सामाजिक विकास हुआ नहीं, होगा कैसे? जो धंधा था वो छिन गया और जो बच्चे शिक्षा ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल की संख्या ज्यादा हो गई है। और दूसरी बात क्या है कि वो बच्चे अपने या तो मजदूरी की तरफ जाते हैं, ठीक है जी, और मजदूरी करके वो मजदूरी तक वहीं तक रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार से हर जिले के अंदर एक आवासीय निःशुल्क स्कूल की व्यवस्था की जाए। ये धंधा क्यों बंद किया गया? क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? आपका जो है रोजगार भी बंद कर दिया गया है, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।
बताइए, आप बताइए जी क्या मैम, क्या समस्याएं हैं? समस्या मेन क्या है कि देखो कितनी जीव हत्या हो रही है। जो 1972 में जो एक्ट लगाया गया है, क्या हत्याएं की है सरकार ने। जो एक्ट लगा है, सांप को क्या होता है कि किसान भाइयों को मिलता है खेतों में या घरों में, उसे किसान मार देते हैं, या जिसके भी घर में निकलता जब तक पहुंच नहीं पाता वो मर जाता। देखो एक तो वो जीव हत्या हो गई, ऊपर से उस जीव हत्या के चक्कर में हम भी तो भूखे मर रहे हैं। हमें भी भूखा मार दिया गया क्योंकि हमारा जो साधन था वो खत्म कर दिया गया। अब हम उस प्रगति पर आ चुके हैं कि भिक्षा मांगने पे मजबूर हो गए हैं। हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। इसी कारणवश हमारे ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना हम किसी का पालन पोषण कर पा रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें कोई साधन दिया जाए। हमारा जो रोजगार बंद किया है तो इसके बदले में कोई साधन दिया जाए। जैसा कि अब हम कहीं गांव में पड़े हैं, गांव में जाके पड़े हैं हम, तो कहीं तो गौचारे की जमीन में पड़े हैं, कहीं पंचायती जमीन में पड़े हैं, कहीं रेलवे के बराबर में पड़े हैं, तो वहाँ से भी हमें उठा के फेंक दिया जाता है। वहाँ से भी हम सरकार ऐसे बहुत सारे नियम कानून ला रही है जहाँ पर आपको रोजगार मिल सकता है। आप एक बार कोशिश तो करिए। मैम कोशिश तो जब करें जब हमारे पास जो पालन पोषण का जो रोजगार का था, जिससे हम पालन पोषण कर पाते, वो बच्चे ही नहीं पढ़ा पाए हम। अब कुछ बच्चे पढ़े भी हैं तो उस SC में आके उसमें जो कितनी जातियां हैं उसमें हमारी पूर्ति नहीं हो पाती। पहले पैसे की समस्या, उसके बाद जाति की समस्या। कुछ विशेष जातियां हैं SC में जो हैं, एक जाति नहीं है, जो पहले जिनको साधन संपन्न हो गई हैं, शिक्षित हो गई हैं, वो ही आगे कंपटीशन में फेस करके आगे बढ़ जाती हैं, अधिकारों को ले जाती हैं, जो हमारे अभी तो आधार ही नहीं है। इस वजह से जो अगर कोई पढ़ते भी हैं तो उनको वहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन अस्थाई निवास की बात कर रहे हैं, अस्थाई पट्टे की बात कर रहे हैं, स्थायी निवास की भी बात कर रहे हैं, स्थायी पट्टे की बात कर रहे हैं कि अगर कृषि योग्य भूमि में से स्थायी पट्टे मिल जाएं तो ये कृषि भी कर सकते हैं। और स्थायी आवास, सबसे पहले तो स्थायी आवास दिया जाए और निवास बना करके दिया जाए। सरकार से हमारी उम्मीद यही है, क्योंकि समाज की मुख्य धारा में कब जुड़ेंगे, जब स्थायी निवास हो। क्या कितनी समस्याएं होती हैं जब आपका रोजगार जो है वो बंद करवा दिया गया? ये रोजगार हमारा बिल्कुल बंद करवा दिया। हम इस समय हर तरह से रोजी रोटी से, पहला नंबर तो आवास रहने के लिए भी हमारे पास कोई जगह नहीं है। रहने के लिए नहीं है, मन चाहे वही भगा देता है अपने जगह। इसके ये गौचारे। कहाँ से आए हैं? मैं गांव चांदपुर से आया हूँ, फरीदाबाद। तो जो अब 2 बार हमारे ऊपर जो सरकार की तरफ से पर्चे भी आ चुके हैं मेरे खुद के गांव पे कि भाई आप इस जगह को खाली करो, ये पंचायती जमीन है। तो बताओ, मेरा करीबन 35-40 घर है, जिसमें 1300-1400 आदमी रहते हैं। सब आप ही के समुदाय के लोग हैं? नहीं, और भी कास्ट है, लेकिन हमारे सफेरे समाज के करीबन 1200-1300 लोग हैं। अच्छा, उसके अलावा 2 बार कहाँ से आएंगे वो 1200-1300 लोग की सरकार की नोटिस पर? तो देखो, उसी के तो बारे में आपके यहाँ हम आए हैं। नहीं तो हमारे रहने के लिए कोई पक्का स्थान नहीं है, नहीं तो पक्का स्थान है, और नहीं हमारे पास में कोई रोजगार है। ऐसा ये नहीं है सरकार ये सोच रही हो कि भी हम कोई सांपों के साथ में कोई अत्याचार करें या कोई ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कह रही है कि आप लोग सांपों को पकड़ लेते हैं, उसको जो भोजन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसीलिए। देखिए, कुछ गलत रिपोर्ट जाने की वजह से उसका गलत ही नजरिए से लोग देखना शुरू कर दिए। कुछ प्राइवेट NGO ने हमारे बारे में कुछ इस तरह की गलत रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसकी वजह से आज इस कगार पे सपेरा समाज आ गया। सरकार ने इस पे पुनः ध्यान नहीं दिया, बहुत अपील की है। बहुत सरकार जो एक ही तरफ के लोगों की सुन के चल रही है। बिल्कुल एक तरफ। सपेरा समाज की तो आज से नहीं, 1972 में पहली बार सपेरा समाज का जो सांप रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रतिबंध लगाने के बाद सपेरा समाज को कमजोर कर दिया गया आर्थिक पक्ष से। कौन से राज्य से हैं आप? मैं हरियाणा प्रदेश से। हरियाणा से है। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारी समस्याएं और ये कहा जा रहा है कि सरकार एक तरफ की बातों को सुनती है, एक की नहीं सुनती है। ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सुनती नहीं है। हमारा समुदाय है साधन विहीन और आर्थिक और शैक्षिक रूप से अज्ञान। इस वजह से हमारा नेतृत्व नहीं किया किसी ने भी। आज जो युवा पढ़ने लग गए हैं, मैंने भी अपना मेहनत करके भिक्षावृत्ति की स्थिति में हमारे पिताजी आ गए तो हमें भिक्षा के माध्यम से मुझे पढ़ाया। एक समय ऐसा था जब भारत को जो है वो सपेरों का कहा जाता था कि वो जो देश है वो सपेरों का देश। ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। संसार में विभिन्न देश हमारे देश को सपेरों का देश के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज सपेरों की स्थिति इस देश के अंदर मरना आसन जैसी हो गई है, क्योंकि
जीवन को तो जीव जंतुओं को बचा रहे हैं, लेकिन जो मानव जाति है, यानी कि जो इस देश की धरोहर है, उस पे ध्यान नहीं गया सरकार का। हाँ, एक तरफ की बातों को सुनी और खत्म कर दिया। ये बात अब आज की स्थिति को देख करके यही बात हम कहेंगे कि अगर सरकारों ने ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं आती। कौन कौन से राज्य से आए हुए लोग हैं? ये हैं पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से कई सारे और मध्य प्रदेश से, गुजरात से, विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। हाँ, ये जो है जंतर मंतर पर अलग अलग राज्य के जो है वो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से भारत को पहले यहाँ सपेरों का राज्य, सपेरों का देश कहा जाता था, वो पूरी तरीके से अब खत्म है और स्थितियां ये आ गई हैं कि ये लोग जो काम करते थे, जिससे अपना रोजगार चलाते थे, अब वो भी पूरा बंद हो गया है और इनको भीख मांगने की नौबत आ गई है। ये सरकार ने दिखा दिया। जनता मंतर से प्रिया पांडे के लिए।